नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। युवाओं के लिए सरकार ले रही है बड़ा निर्णय, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा माफ, सीएम हेमंत सोरेन जल्द लेंगे निर्णय। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। आपको बता दूं, उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई पर पूरी ध्यान रखें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। विदेश में भी पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ST/SC विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया है। इस निर्णय के बाद आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया है। इसी दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। झारखंड में दीपावली पर पटाखे सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे, छठ के लिए भी गाइडलाइन जारी। दरअसल बता दूं, राज्य में दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे के लिए ही पटाखा फोड़ सकते हैं। राज्य में हवा की गुणवत्ता AQI को देखते हुए दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। आपको बता दूं, इसको लेकर राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की हवा ज्यादा प्रदूषित नहीं है। आपको बता दूं, निर्धारित मानकों के अनुरूप हवा की गुणवत्ता होने की वजह से राज्य में दीपावली के दिन 2 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि सभी इलाके में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखा ही फोड़ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर छठ के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। छठ के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि निर्धारित समय के बाद अगर कोई पटाखा फोड़ता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा। बोर्ड ने इसके लिए NGT के आदेश का हवाला दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दूं, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा। बढ़ते प्रदूषण पर अदालत ने चिंता जताते हुए उक्त आदेश का पालन करने का निर्देश सभी राज्य को दिया है। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शुरू होंगे ये खास कार्यक्रम। दरअसल बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आपको बता दूं, इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियों, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्यक्रम तय किए जाएं। आपको बता दूं, समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। इस दौरान अधिकारियों ने समारोह की मिनट टू मिनट उन्हें अवगत करवाया। आपको बता दूं, इस मौके पर अबू आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। झारखंड निर्यात नीति, झारखंड MSMI नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति और झारखंड IT डाटा और BPO प्रमोशन नीति लॉन्च की जाएगी। वहीं आपको बता दूं, 15 नवंबर को करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस अवसर पर रोजगार मेला सह नियुक्ति पत्र वितरण, खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण, सावित्रीबाई फूलो किशोर स्मृति योजना का लाभुकों के बीच DBT के माध्यम से राशि का हस्तांतरण और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। चिट फंड घोटाले में हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे झारखंड सरकार, गरीबों को डूबे पैसे दिलाएंगे वापस। दरअसल बता दें, चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इस सरकार की ओर से बुधवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। आपको बता दें, इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को सरकार को निवेशकों की राशि वापस करने और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की अधिसूचना 45 दिनों के अंदर जारी करने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें, कमेटी को गबन की राशि निवेशकों को लौटाने के तरीके पर विचार करने का निर्देश दिया था। दरअसल बता दूं, चिटफंड घोटाले में निवेशकों की राशि वापस करने के लिए हाईकोर्ट में आधा दर्जन से अधिक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट संचालकों की राशि और संपत्ति ED और CBI ने जब्त की है। सीज पैसे बैंक में रखे गए हैं। कई राज्य में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के पैसे को डिस्पोजल किया जा रहा है और डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों की राशि वापस दिलाई जाए। चिटफंड कंपनियों ने अधिक ब्याज का लालच देकर उनके पैसे का गबन कर लिया है। मामले की जांच CBI कर रही है, लेकिन निवेशकों के डूबे पैसे भी वापस बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं।
गुमला में यात्रियों से भरी गाड़ी पलटी, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। दरअसल बता दें गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में सड़क हादसा हुआ है। एक टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई, इससे 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चैनपुर व गुमला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार चैनपुर साप्ताहिक बाजार से डोकापाट जाने के क्रम में टाटा मैजिक वाहन छरिया टांगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बिरसू असुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि मरियानुस असुर और एक बच्चे की गुमला सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हैं, इनमें 7 लोगों के हालात गंभीर है। आपको बता दूं उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाजार से घर लौटने के दौरान सड़क हादसा हुआ, इससे 3 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सरना धर्म कोड के लिए प्रदर्शन, 30 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। दरअसल बता दो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर बुधवार को मोहराबादी मैदान में राज्य स्तरीय जनसभा हुई। सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि 15 नवंबर तक केंद्र ने सरना धर्म कोड लागू करने की घोषणा नहीं की तो 30 सितंबर को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें सभा को संबोधित करते हुए सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू खूंटी आ रहे हैं। यदि पीएम आदिवासी के हिस्सेती हैं तो इसी दिन सरना धर्म कोड देने की घोषणा करें। सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत के 15 करोड़ आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं बल्कि प्राकृतिक पूजक है। संविधान में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में 16 वर्षीय किशोरी का बलात्कार, आरोपी में नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार। दरअसल बता दें झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के आरोप में एक नाबालिग समेत 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें लड़की स्कूल में पढ़ती थी और उसके माता पिता ने बुधवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इसके कुछ घंटे बाद ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता 6 नवंबर की शाम अपने प्रेमी के साथ टहलने के लिए एक फुटबॉल मैदान पर गई थी, जहां उनके साथ एक और लड़का एवं लड़की शामिल हो गए। इस दौरान रात करीब 8 बजे पीड़िता को ठंड लगने लगी तो दोनों लड़के लड़कियों को मैदान पर छोड़कर सौ लेने चले गए। तभी 16 वर्ष के नाबालिग लड़के समेत 5 युवक पहुंचे और खुद को किशोरी के प्रेमी का दोस्त बताया और आरोपी झांसा देकर किशोरी को नदी के किनारे ले गए और उसका बलात्कार किया। इसके बाद वे भाग गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी बीच दोनों लड़के आए और तलाश के बाद उन्हें किशोरी की नदी के किनारे मिली। रातू सीओ प्रदीप कुमार समेत 3 अरेस्ट, एसीबी ने 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल बता दें एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची जिले के रातू सीओ प्रदीप कुमार को 25,000 रुपये घूस लेते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 अन्य को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन का म्यूटेशन कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। सूचक राम सागर साव बताते हैं कि 39 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन कराने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आखिरकार इसकी शिकायत उन्होंने एसीबी से की। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और सीओ प्रदीप कुमार को जमीन दलाल व हल्का कर्मचारियों के साथ धर दबोचा। झारखंड के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन की राशन कार्ड धारकों को सौगात 1 रुपये मिलेगा चना दाल। दरअसल बता दें झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने राज्य के 65 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1 रुपये की दर से 1 किलो चना दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको बता दें इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को पोषण स्तर में सुधार लाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बीते 11 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। राशन में चना दाल देने का मुख्य उद्देश्य भोजन में प्रोटीन उपलब्ध कराना है।